बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, गेम हाथों से निकलती देखकर रूस ने नया शोशा छोड़ दिया। रूस फौज को वापस बुलाने का ड्रामा कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत भी अमरीकी हमायत में सामने आ गया। क्या इसके बाद रूस और भारत के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी एक ताजा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है कि रूस ने अपनी फौजों को सरहद से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कुछ वीडियोस और फुटेज भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि रूसी फौज के कई ट्रूप्स यूक्रेन की सरहद से फौजी मशकें मुकम्मल करने के बाद वापस जा रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमरीकी महकमा खारजा ने कहा था कि रूस यूक्रेन पर हमला हर सूरत करेगा। दोस्तों, अब जबकि रूस ने पहले ही ऐलान किया था, उसने कहा था कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से जो वावेला किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है, हम हमला नहीं करने जा रहे, बल्कि हम अपनी जंगी मशकें करने के बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन अमेरिका की जानिब से मुसलसल इसरार किया जाता रहा और आलमी मीडिया पर ऐसे बयानात दिए जाने लगे जिससे एक जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। अवाम के अंदर खौफ व हरास फैल गया और बेशुमार लोगों ने यूक्रेन से निकलना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज जब रूस ने अपनी फौजों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीछे हटने का कहा है और रूसी ट्रूप्स यूक्रेन की सरहद से पीछे हटना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में अमेरिका ने बड़ी अजीबोगरीब हरकत की है। अमरीकी महकमा खारजा ने जंग के खतरे के पेश नजर ऐलान किया है कि वो अपना सफारत खाना कैफ से मुंतकिल कर रहे हैं। दोस्तों, कैफ यूक्रेन का दारुल हुकूमत है और वहां पे अमरीकी सफारत खाने के तकरीबन 80% लोग पहले ही जा चुके हैं। जो 20% अमला मौजूद है हंगामी सूरत हाल के लिए, उसको भी कैफ से हटाने का अमरीका ने ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, ये खबर काफी हौसला अफजा भी है और कशीदगी को कम करने के लिए एक पॉजिटिव खबर है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हद्दुल विसा कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपने हथियारों से जंग उतारें और यूक्रेन और रूस के मामले को बिगाड़ कर एक बड़ी जंग छेड़ दें। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज वीडियो में बताया था यूक्रेन और रूस के आला हुकाम ने अगले 24 घंटों के दौरान मॉस्को में एक अहम मुलाकात करने का भी ऐलान किया है, जिससे यूक्रेन की जानिब से इशारा दिया गया और जो अंदरूनी तौर पर राबते हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि यूक्रेन ने रूस को यकीन दिलाया है कि वो नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। इसी वजह से आज रूस ने अपनी अफवाज को यूक्रेन की सरहद से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। यानी कि यूक्रेन की जानिब से जो यकीन दहानी वर्बली करवाई गई, उसके बाद रूस ने भी पॉजिटिव कदम उठाया। यानी दोनों ममालिक ने आपस में मिलकर इस मामले को बेहतर करने के बारे में इकदाम उठाए हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से शोशा छोड़ा जा रहा है कि रूस की जानिब से जो थोड़े से ट्रूप्स को वापस बुलाया जा रहा है वो एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है। रूस हर सूरत यूक्रेन पर हमला करेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब इन तमाम हालात के अंदर अब भारत ने अमेरिका के पैरों पर पैर रखने शुरू कर दिए हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था और भारत की जानिब से न्यूट्रल रहने का कहा जा रहा था, लेकिन हम आपको मुसलसल अपडेट करते आ रहे हैं। अगर यूक्रेन के मामले में अमेरिका और रूस की लड़ाई शुरू होती है तो फिर भारत को किसी एक मुल्क का इंतखाब करना पड़ेगा और यूं लग रहा है कि अब भारत ने अमेरिका का इंतखाब कर लिया है। दोस्तों, आज अमेरिका के पांव पे पांव धरते हुए भारत के सफारत खाने ने भी लेवल 4 एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी में भारतीय शहरियों और खास तौर पर तलबा को गैर मुस्तकिल तौर पर यूक्रेन छोड़ने का कहा है। एडवाइजरी में कहा गया कि यूक्रेन में मौजूदा सूरत हाल की गैर यकीनी के पेश नजर यूक्रेन में मुकीम हिंदुस्तानी शहरी फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं। भारतीय शहरियों को यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा भी दिया गया है और शहरियों से कहा गया है कि वो यूक्रेन में अपनी मौजूदगी के बारे में सफारत खाने को आगाह करें ताकि जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचा जा सके। दोस्तों, याद रहे कि रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूस ने कुछ फौजियों को यूक्रेन के करीबी इलाकों में अड्डों पर वापस भेज दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिका और भारत के रवाबित भी हुए हैं, जिसमें इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि मुमकिन तौर पर होने वाली जंग में रूस की बजाय भारत अमेरिका का साथ देगा। वो इखलाकी एतबार से तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही खित्ते के अंदर भारत की जानिब से अमेरिका की मदद भी की जाएगी। दोस्तों, यूं लग रहा है कि अब भारत और रूस के रास्ते अलग अलग होना शुरू हो गए हैं और इस तमाम सूरत हाल का फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान को, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अनकरीब आने वाले कुछ दिनों के दौरान ही रूस का दौरा करने वाले हैं। जब भारत ने रूस का इंतखाब कर लिया तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान चूंकि चाइनीज और रूसी ब्लॉक में शामिल है, लिहाजा इसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा
और भारत मुखालिफ वो तमाम हथियार और दीगर मदद रूस की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रूस की जानिब से तो अपनी फौजों को पीछे हटाना शुरू कर दिया गया है, मगर भी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने रूसी फौजों को सबक सिखा दिया है, वो डर और खौफ की वजह से पीछे हट गए हैं। हालांकि दोनों मुमालिक ही जंग नहीं चाहते। रूस की जानिब से बारहा कहा गया कि उनकी फौजी मशकों का मकसद कतन यूक्रेन पर हमला या फिर उस पर चढ़ाई करना नहीं है, लेकिन अमेरिका की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है नहीं, रूस यूक्रेन पर हमला करके रहेगा। दोस्तों दूसरी जानिब यूक्रेन ने कहा है कि जब तक उन्हें रूसी फौजियों की वापसी का मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता वो कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। यूक्रेन का कहना है कि फौजियों की वापसी के सबूत मिल जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि कशीदगी में कमी हो रही है। यूक्रेन की सरहद के साथ रूस ने तकरीबन 1 लाख के करीब फौज जमा कर रखी थी, लेकिन उसने हमेशा उन इल्जामात की तरदीद की है कि वो यूक्रेन पर हमला करने का इरादा रखता है। दोस्तों यूक्रेन की सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में रूसी फौज की तैनाती से जंग छिड़ जाने के खदशात पैदा हुए थे और अमेरिका की तरफ से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रूस किसी वक्त भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि यूक्रेन को नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक के इत्तेहाद ने रूस के इस मुतालबे को रद्द कर दिया था। लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से जो रूस से रवाबित किए गए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान एक अहम तरीन बैठक मॉस्को में होने वाली है, उसमें यूक्रेन इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो नाटो इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा और रूस इस बात की यकीन दहानी करवाएगा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त यूक्रेनी सरहद के करीब जंगी फौजी मशकें रूस की जानिब से जारी हैं, जिनमें से रूस और बेलारूस के दरमियान होने वाली मुश्तरका फौजी मशकें फरवरी की 20 तारीख को मुकम्मल कर ली जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर जंगी हालात पैदा हो चुके हैं और वहां पर यूक्रेनी सदर ने बुध के रोज यानी जो आने वाला कल है तब यौम इत्तेहाद मनाने का ऐलान किया है। यूक्रेन के सदर ने कौम से अपील की है कि वो बुध को कौमी परचम थामे कौमी तराना पढ़कर इत्तेहाद का मुजाहरा करें। उन्होंने ये ऐलान ऐसे मौके पे किया है कि जब मगरबी ज़राए अबलाग में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर चढ़ाई कर देगा। मगरबी मीडिया की जानिब से जोरों शोर से ये खबर चलाई जा रही है कि 16 फरवरी हमले का दिन होगा, लेकिन दोस्तों रूस की जानिब से जो इशारे दिए जा रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है कि वो जंग नहीं चाहते हैं। दोस्तों दूसरी जानिब मॉस्को ने अस्करी कार्रवाई के मंसूबों की तरदीद करते हुए अमरीकी बयानात को हिज़ानी करार देते हुए कहा है कि जिस तरह से अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया जाने वाला है, उन्होंने कहा कि यूं लग रहा है कि अमेरिका खुद यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ये फास्ट फ्लैग अटैक करने के बाद वो उसका इल्जाम रूस पर लगाकर रूस के खिलाफ कुछ जंग छेड़ना चाहता है। अगर अमेरिका को बहुत ज्यादा शौक है तो हम उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोस्तों यूं लग रहा है कि यूक्रेन और रूस दोनों ने मिलकर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इस घिनौने मंसूबे को नाकाम बना दिया है, जिसके तहत वो खित्ते के अंदर बहुत बड़ी जंग छेड़ने का इरादा रखते थे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।